ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। Oh my God, ये तो बेहोश हो गई, शायद इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए बेहोश हो गई। लेकिन बेबी क्यों नहीं उठ रहा है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इसे तो कोई मूवमेंट करना चाहिए था, कम से कम रोना चाहिए था। ये तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या करूं? बहुत टेंशन हो रही है। ये बात मैं मिस्टर जॉन कैसे बताऊं? मॉम, अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? न ताई की आवाज आ रही है, न बेबी के रोने की आवाज आ रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अंदर हो क्या रहा है? बेटा तुम खामखा इतना टेंशन ले रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, शांत हो जाओ, गॉड पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। बच्चा भी बिल्कुल सही होगा और ताई भी बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन मॉम, अगर सब कुछ ठीक है तो बेबी के रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? बेबी तो अब तक इस दुनिया में भी आ गया होगा, तो उसकी रोने की आवाज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बेटा मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज गॉड पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। इतनी टेंशन लेना ठीक बात नहीं है। डॉक्टर क्या हुआ? मेरी वाइफ ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा वो भी ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ ना कि सब कुछ ठीक है ना? मिस्टर जॉन, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी आपकी वाइफ बेहोश है, बिकॉज शायद वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। क्या? ये आप क्या बोल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? और मेरा बेबी वो ठीक है ना? देखिए मिस्टर जॉन, बात ये है कि आपको बेटा हुआ है और बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। आई मीन लाइक उसे रोना तो चाहिए था ना, लेकिन वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा डर सा लग रहा है। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने की। What? कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। आप ये क्या कर रही हैं? इतनी देर से कर रही थी, मुझे लगा कि मेरा बच्चा मेरी बीवी दोनों ठीक होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों की हालत खराब है। आपसे कुछ नहीं होता। मिस्टर जॉन, आई नो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम भी तब से ट्राई ही कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते हम पर। मैंने बोला ना, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों ठीक होने चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंकू प्लीज शांत हो जा। देख, आई नो कि तू बहुत ज्यादा परेशान है आज, लेकिन ऐसे चिल्लाने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। डॉक्टर को उनका काम करने दो, वरना तेरे चिल्लाने से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आई डोंट केयर, इनकी कोशिशें नहीं चाहिए मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं ये हॉस्पिटल बर्बाद करके रख दूंगा। मिस्टर जॉन प्लीज, ये हॉस्पिटल है आपका घर नहीं जो आप इतनी तेज से चिल्ला रहे हैं। मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि हम अपनी ट्राई कर रहे हैं ना। आप अगर ऐसे चिल्लाएंगे ना तो सच में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। प्लीज शांत हो जाइए। क्या कंसंट्रेट? आपको करना पड़ेगा। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को दोनों को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, वो तब होगा जब आप हमें हमारा काम करने देंगे और शांति बनाए रखेंगे। मैं तो बस उनकी कंडीशन आपको बताने के लिए आई थी, ये नहीं बोला था कि आप इतना चिल्लाने लगेंगे। जंकू प्लीज शांत हो जाओ, काम डाउन। देखो उन्हें उनका काम करने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और मैं क्या करूं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वाइफ को भी होश नहीं आया और मेरा बेबी, ओह माय गॉड, न जाने क्या हो रहा है। बेटा शुगर बिल्कुल ठीक है ना, तुम शांति रखोगे तब तो कोई अपना काम कर पाएगा ना। ऐसे चिल्लाने से कोई काम नहीं बनने वाला। प्लीज बेटा शांत हो जाओ। जबन के तुम भाभी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और सैड भी हो, क्योंकि तुम उन्हें बहन जैसी मानती थी और ऐसी हालत तुम भी नहीं देख पा रही हो। लेकिन खुद को संभालो। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे डॉक्टर की बहुत सारी कोशिशों के बाद फाइनली रिजल्ट आ ही जाता है। थैंक गॉड, माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। चलो बेबी तो बिल्कुल ठीक है, फाइनली सब कुछ ठीक हुआ। अब जाकर ये बात मैं मिस्टर जॉन को बता देती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे भी काफी तेज तेज चिल्ला रहे थे। मॉम, आपने सुना ना, बेबी की रोने की आवाज आई। आई थिंक बेबी बिल्कुल ठीक है। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैंने तो पहले ही बोला था ना कि गॉड पर भरोसा रखो, लेकिन तू ही कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। देखा अब सब कुछ ठीक है। लेकिन मॉम, ताई का तो कुछ अता पता नहीं है ना। मेरा बेबी ठीक है लेकिन ताई, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ताई भी बिल्कुल ठीक होगी, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर को आ जाने दो, उसके बाद उनसे पूछ लेना। डोंट वरी, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ भी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। एंड आपकी वाइफ को भी होश आ गया है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर आप मिल सकते हैं। वैसे भी आपकी भाई भी आपसे मिलने के लिए बोल रही थी। ओके ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ से मिल लेता हूँ। थैंक यू सो मच।
इतना बोलकर जंगकुक ताई के रूम में चला जाता है उससे मिलने के लिए। बाकी सारी फैमिली मेंबर्स बाहर ही बैठे थे। मिसेस जॉन कैसी हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगी। अब आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? वो एक्चुअली आपकी बेबी को ना शायद फीड कराने की जरूरत है, उसे भूख लगी होगी। वैसे मानना पड़ेगा आपका बेबी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सच में इतना प्यारा बच्चा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ताई आर यू ओके? तुम्हें अब कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? देखो बताओ ना, अगर कहीं पेन हो रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अब कम हो रहा है। अब बर्दाश्त कर लूंगी मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ मिस्टर जॉन आपकी भाई बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड मिसेस जॉन प्लीज आप ये लीजिए अपने बेबी को और इसे जल्दी से फीड करा दीजिए क्योंकि इसे भूख लगी होगी। ये लीजिए अब जल्दी से इसे फीड करा दीजिए। पर वो कैसे करते हैं? मुझे तो आता नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूँ? क्या आपको नहीं आता तो फिर आप कैसे कराएंगी? I mean, आपको इतना तो आना चाहिए था। आपको ये चीज कैसे नहीं आती है? मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपको क्या करना है? वो एक्चुअली मैंने इससे पहले कभी कराया नहीं तो मुझे पता नहीं है। और अगर आप मुझे समझाएंगे नहीं, मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? एक काम करिए ना, आप करके दिखाइए मुझे, उसके बाद मैं समझ जाऊंगी। हाँ क्या बोल रही है? मैं कैसे समझाऊंगी? आपको ये चीज आनी चाहिए थी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे किया जाता है वैसे समझाइए ना। आप मुझे करके दिखाइए, फिर मुझे समझ में आ जाएगा। देखो ना बेबी कितना ज्यादा क्यूट है और इसे भूख भी लगी है। नर्स आप मेरी वाइफ पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती है। आप जाइए, मैं उसे समझा दूंगा, आप बाहर जाइए। ओके ठीक है मिस्टर जॉन, आप अपनी वाइफ को समझा दीजिए, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है और जंगकुक बेबी को गोद में ले लेता है और ताई के पास चला जाता है। सच में बेबी तो बहुत ज्यादा क्यूट है। थैंक यू सो मच ताई, मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। ये तोहफा मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं बेबी को फीड कैसे कराऊं? नर्स तो बिना बताए चली गई, अब मैं कैसे कराऊं उसे? मुझे तो पता ही नहीं कैसे कराना है। देखो ताई जैसे तुम्हें भूख लगती है ना, उसी तरह बेबी को भी भूख लगती है। क्योंकि तुम बड़ी हो इसलिए तुम खाना खा सकती हो, लेकिन वो तो नहीं खा सकता ना, उसे दूध चाहिए और दूध तुम दे सकती हो, इसीलिए। ओह अब मैं समझी, तो बेबी को दूध चाहिए, तो फिर आपको दूध लाना चाहिए था ना। दूध की बोतल भी नहीं है, कैसे देंगे? ओ माय इनोसेंट वाइफी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बेबी इतना ज्यादा छोटा है ना कि वो बाहर का दूध भी नहीं पी सकता, उसे तुमसे चाहिए। बाहर का मिल्क अभी हम उसे नहीं दे सकते। बाहर का मिल्क? मैं कुछ समझी नहीं। मिल्क तो बाहर से ही आता है, और अगर हम वो मिल्क नहीं दे सकते तो हम बेबी को क्या पिलाएंगे? ओह गॉड ये कितना मुश्किल है, कैसे समझाऊं मैं इस छोटी सी बच्ची को? ताई मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, तुम्हें अपना मिल्क देना उसे, समझ में आया तुम्हें? कि तुम्हें अब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। बस रहने दो, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जितना आप मुझे समझते हो। मुझे सब समझ में आ गया है। रियली अगर सब कुछ तुम्हें पहले ही समझ में आ गया है ना तो फिर जल्दी करो, बेबी रो रहा है। हाँ पिला रही हूँ उसे, लेकिन पहले आप तो यहाँ से जाओ ना। आप रहोगे तो मैं कैसे करूँगी? ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। चुपचाप उसे पिला दो। देखो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। ओके ठीक है मत जाना, और हाँ मेरी तरफ देखना नहीं, ठीक है? मैं जा रही हूँ बेबी को दूध पिलाने। क्या हुआ? ताई आप क्या सोचने लग गई? जल्दी से बेबी को दूध पिलाओ, उसे भूख लगी है। आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो ना, इसलिए मैं बेबी को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। उधर देखो, मेरी तरफ नहीं। ओह गॉड इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और जल्दी से पिलाओ। मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे थे। वैसे हमारा बेबी सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, पूरी की पूरी तुम पर गया है। तुम्हारी जैसी आंखें, तुम्हारी जैसे नोज, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है, और इसलिए मुझे मेरा बेबी बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, इसीलिए। हाँ ये बात तो है कि बेबी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। आपको पता है डॉक्टर भी इसकी तारीफ कर रही थी।
सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। वैसे ताई, क्या मैं फैमिली मेंबर्स को अंदर बुला लूं? वो तुमसे मिलना चाहते हैं और बाहर सभी वेट कर रहे हैं। क्या सभी फैमिली मेंबर है? आई मीन मॉम, डैड, जिमिन दी और शुगा ऊपर सब लोग हैं? हाँ, सब लोग हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? हाँ, क्यों नहीं, ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है। आप उन्हें अंदर बुलाइए। इसके बाद जंगकुक जाता है और सारे फैमिली मेंबर्स को अंदर बुला लेता है। अरे अरे वाह, ये बेबी तो बिल्कुल मेरी बहन जैसा है, उसी की तरह क्यूट है। ताई, बेबी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। सच में? यस दीदी, सब लोग यही बोल रहे हैं कि बेबी बिल्कुल मेरे जैसा है। तुमने तो बिल्कुल सही कहा, सब बोलेंगे ही क्योंकि सच में तुम्हारे जैसा है ना, इसीलिए। अले अले बेबी, हाँ एक मिनट रुको बेटा। देखो, सबसे पहले बेबी की दादी बेबी को गोद में लेगी ना, उसके बाद तुम ले लेना, ठीक है? ऑफ कोर्स मॉम, ये भी क्या कोई कहने वाली बात है। वैसे भी मुझसे ज्यादा इस बेबी पर आपका हक है, इसलिए आप इसे लीजिए। अरे बेटा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बस उसे पहले गोद ही लेना चाहती हूँ। आई नो मॉम कि आपको बेबीज कितनी ज्यादा पसंद है और आप कब से बेबी चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। ओह गॉड, ये तो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि उसे गोद लेते हुए भी डर लग रहा है। कितना क्यूट है मेरा बेटा। ओह माय गॉड, कितना क्यूट है। मेरा पोता तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है ना जिमिन? देखो ना कितना प्यारा है। जंगकुक, आई थिंक बहू पहले से ठीक है, इसलिए तुम जाओ और डिस्चार्ज ले आओ। देखो, यहाँ पर रहना ज्यादा अच्छा नहीं है, घर पर जाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा मॉम, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे भी ताई कह रही थी कि उसे यहाँ पर नहीं रहना। मैं डिस्चार्ज लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, अब जल्दी कर, क्योंकि मैं अपनी बहू को अब घर ले जाना चाहती हूँ। बैठी हो और इतने ध्यान से क्या सोच रही हो, जरा बताओगी? वो एक्चुअली गॉड को थैंक यू बोल रही थी ताई के लिए। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि ये सब सहने के लिए वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा हो जाता। बस इसीलिए मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। लेकिन थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छे से निपट गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, थैंक गॉड। एंड तुमने सही कहा, भाभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन तुम तो छोटी नहीं हो ना। कम ऑन, अब तुम फिर से स्टार्ट मत हो जाना, क्योंकि इस वक्त मुझे तुमसे बहस करने का ना बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं बहस करना चाहता हूँ? मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज मॉम को देखा था ना, बेबी को पाकर कितना ज्यादा खुश हो गई थी, और अगर ऐसे ही तुम उन्हें बेबी दोगी तो वो डबल खुश हो जाएंगी। और प्लीज मॉम का बहाना मार कर ना अपना काम निकलवा रहे हो तुम। वैसे भी मॉम को जो चाहिए था अब उन्हें मिल चुका है। आई थिंक अब वो खुश हैं, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ ना। आई मीन मैं भी चाहता हूँ कि हमारा भी बेबी हो, और जब हमारे बेबी को मॉम गोद में लेंगी ना तब वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी। देखो, पहले प्यार तो हो जाने दो। प्यार तो है नहीं और तुम उससे आगे की सोची जा रहे हो। वो तो तुमने कसम खा रखी है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तभी तो मैं न जाने तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। अच्छा तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझसे प्यार करने लगो? आखिर तुम ही बता दो, ताकि कि मुझे पता तो चले आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। ओके फाइन, मैं तुम्हें आज बता ही देती हूँ कि आखिर मुझे तुमसे चाहिए क्या। देखो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम ये माफिया वर्ल्ड छोड़ दो, एक नॉर्मल इंसान की तरह हो। उसके बाद मैं खुशी खुशी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। आई प्रॉमिस। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में मैं एक खास मकसद से आया हूँ, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता मैं कहीं नहीं जाने वाला। और अब मैं माफिया वर्ल्ड छोड़ भी नहीं सकता। मुझे पता था कि तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। जब तुम मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो तो क्या उम्मीद रखते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ? क्योंकि तुमने ये कुछ बड़ी चीज मांग ली, ये चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और मकसद मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात की अब मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो इस वर्ल्ड में एक बार आ जाता है ना, उस वर्ल्ड से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया ना, और मेरे इतने सारे एनिमीज बन चुके हैं, फिर वो दोबारा हम पर हमला करेंगे और मेरी फैमिली की जान खतरे में आ जाएगी, और इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो, मुझे पहले ही लग गया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, और इसीलिए ऐसे दोबारा जिद भी मत करना, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड को कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए इसके अलावा तुम कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर मीन योगी, मुझे लगा था कि मैं अगर तुम दोनों को छोड़ दूंगा तो तुम किसी को कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन यहाँ तो तुमने मेरे छोटे भाई को ही मार डाला। मेरा भाई जिनको तुमने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। और जमन, तुम तो उसकी जिया थी ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है, उसे छोड़कर तुम इस योंगी के साथ रह गई और मेरे भाई को मरने दिया।
मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों से भी बदला लेकर ही रहूंगा। जंकुक देखो ना, बेबी रो रहा है, उसे गोद में उठा लो। हाँ हाँ वही करने वाला था, वैसे मैं जरूरी काम कर रहा था। बेबी प्लीज शांत हो जाना, देखो तुम्हारे डैडा काम कर रहे हैं और तुम्हारे पास ही तो है ना, रो क्यों रहे हो? ताई आई थिंक बेबी को भूख लगी है, तुम इसे जल्दी से दूध पिला दो। नहीं भूख तो नहीं लगी होगी, अभी कुछ देर पहले ही तो पिलाया था ना, इतनी जल्दी कैसे भूख लग जाती है? देखो ताई अभी बेबी बहुत छोटा है, उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, इसीलिए। ओह ऐसा क्या, मुझे भी इतनी जल्दी भूख नहीं लगती जितनी जल्दी इसे लग जाती है। आई थिंक ताई बेबी ने सुसु कर दिया, आई मीन उसका डायपर गीला है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी वो शांत हो पाएगा, इसीलिए इतना ज्यादा रो रहा था। मैंने तो पहले ही आपको बोला था उसे भूख नहीं लगी है, लेकिन आप ही जिद कर रहे थे। हाँ सॉरी, मुझे लगा उसे भूख लगी है इसीलिए रो रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं उसने अपना डायपर गीला कर लिया। मैं चेंज कर देता हूँ, अभी चुप हो जाएगा।